नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। पिछले 3 दिनों से मैं लखनऊ में नहीं था, मैं शहडोल गया था। मैंने इसकी सूचना भी अपने सभी श्रोताओं को दी थी। मेरे छोटे भाई का रिटायरमेंट था, वहाँ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट था शहडोल में। उसी की विदाई, उसकी रिटायरमेंट के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गया था। आज मैं सुदूर दक्षिण की एक घटना आपको बताऊंगा। घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है, और प्रदेश है आंध्र प्रदेश। हुआ कुछ यूँ कि आंध्र प्रदेश के जिला कुर्नूल, कुर्नूल बड़ा फेमस जिला है, कहते हैं ये रायलसीमा का प्रवेश द्वार है, और 50 के दशक में राजधानी भी आंध्र प्रदेश की 3-4 सालों के लिए रहा था। यहाँ पर 17 जून 2025 को रात कोई 10:30 बजे थाना गढ़वाल पर एक व्यक्ति तेजवर्धन पहुंचा। तेजवर्धन ने अपने भाई की गुमशुदगी लिखाते हुए कहा कि मेरा भाई आज किसी सर्वे के काम से सुबह 9:30 बजे घर से निकला था, अभी तक वापस नहीं आया। फ़ोन से संपर्क करने पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ मिल रहा है। पुलिस ने इसको बहुत सीरियसली लिया और इस संबंध में अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी। कुर्नूल के गढ़वाल के रहने वाले 32 साल के तेजेश्वर, जिसके भाई तेजवर्धन ने गुमशुदगी लिखवाई थी, वो लैंड सर्वेयर था और 18 मई को वो 32 साल का था और 18 मई 2025 को उसकी शादी हुई थी। तेजेश्वर कुर्नूल जिले से 60 किलोमीटर दूर गढ़वाल कस्बे में रहते थे। परिवार में उनके पिता गंता जयरामुलु, माँ शकुंतला, भाई तेजवर्धन और बहन सुषमा थी। छोटा परिवार था और तेजवर्धन ने ही 17 जून को ही अपने भाई की गुमशुदगी गढ़वाल थाने में लिखवाई थी। तेजवर्धन कहते हैं कि तेजेश्वर मेरा जुड़वा भाई था, हम दोनों लोग जुड़वा थे। सीधा साधा था, मेहनती था, घर चलाने के लिए नौकरी करता था, लैंड सर्वेइंग का काम करता था, और नौकरी के साथ साथ वो बच्चों को डांस सिखाता था। डांस की क्लासेस भी वो शाम को चलाया करता था। इसी बीच में उसकी शादी ऐश्वर्या नाम की एक लड़की से हुई। बहरहाल तेजवर्धन का ये कहना है कि तेजेश्वर की शादी जब ऐश्वर्या से तय होने को थी तो मैंने भी और मेरे घर वालों ने भी कुछ जानकारी होने के बाद ये कहा था कि ऐसी लड़की से शादी करना ठीक नहीं है, और तुमने पसंद किया है वो बात अलग है, लेकिन हम लोगों की राय ये है कि ये शादी तुम्हें नहीं करनी चाहिए। आगे उसका भाई बताता है, जो तेजवर्धन ये बताता है कि ऐश्वर्या का वर्ताव मेरे भाई के गायब होने के बाद कुछ अटपटा सा लग रहा था। जैसे उसने गायब होने पर कोई चिंता नहीं व्यक्त की, आंसू नहीं बहाए, और उसके चेहरे पर कोई दर्द या तकलीफ नहीं थी। वो कमरे में जाकर बार बार किसी से बातचीत करती थी। ऐश्वर्या का ये बर्ताव देखकर उसको शक हुआ। तेजेश्वर को उसके भाई तेजवर्धन को शक हुआ कि ये किससे बात करती है और इसके चेहरे पर कोई शिकन क्यों नहीं है, क्यों इसे जरा सा भी दुख नहीं है कि उसका पति गायब हो गया है। बहरहाल ये बात जाकर उसने पुलिस को बताई कि साहब इस तरह से बहुत ही अनयूजुअल बिहेवियर है मेरे गुमशुदा भाई की पत्नी का। बहरहाल पुलिस ने उसे थाने पर पूछताछ के लिए बुलाया, ऐश्वर्या को, गुमशुदा व्यक्ति की पत्नी को, और फिर उसने उससे लंबी पूछताछ शुरू की।
ये सारी कहानी जो शुरू हुई, जब पुलिस ने पूरी पूछताछ की तो ये पता लगा कि 13 फरवरी 2025 को तेजेश्वर के परिवार और ऐश्वर्या का परिवार, ये दोनों पहली बार मिले। ऐश्वर्या का परिवार रिश्ता लेकर तेजेश्वर के घर आया। उसकी अच्छी नौकरी लगी थी, ऐश्वर्या भी बैंक में काम कर रही थी, जोड़ी अच्छी थी, इसलिए दोनों परिवारों ने रिश्ता तय कर दिया, रिश्ता पक्का कर दिया और शादी की तारीख 18 मई 2025 तय हुई। तैयारियां भी शुरू हो गई, लेकिन शादी के 5 दिन पहले 18 को शादी थी और 13 मई को ऐश्वर्या अपने घर से गायब हो गई। ये बात तेजेश्वर के घर वालों को भी पता लग गई। ऐश्वर्या के घर वालों ने दावा किया, या वो कहने लगे कि चूंकि तेजेश्वर के माँ बाप ने ज़्यादा दहेज की मांग कर ली थी, इस दहेज की बात से परेशान होकर वो अपनी एक दोस्त के घर चली गई है और फिर वो जल्दी वापस आ जाएगी। हालांकि 2-3 दिन तक जब बिल्कुल नहीं पता लगा तो ये हल्ला होने लगा कि वो किसी के साथ भाग गई है। बहरहाल 18 को शादी थी, 13 को वो गायब हो गई, लेकिन 16 मई को अचानक ऐश्वर्या घर लौट आई। उसने सभी से माफ़ी मांगी और कहा कि मैं परेशान थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। उसने तेजेश्वर को रोते हुए टेलीफोन पर यह भरोसा दिलाया कि वो उसे पसंद करती है और उसी से शादी करना चाहती है। इस घटना के बाद से तेजेश्वर के घर वाले ऐश्वर्या को नापसंद करने लगे कि ऐसी लड़की जो शादी से कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले ही घर से गायब हो जाए, कोई पता न दे अपने घर वालों को। तेजेश्वर से भी बात होती थी, तेजेश्वर से भी उसने कोई बात नहीं की। तो ऐसी लड़की जो शादी के पहले ही जिसके लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं, इसलिए घर वाले उसकी तरफ से मुंह मोड़ चुके थे। लेकिन तेजेश्वर सब कुछ भुलाकर ऐश्वर्या से शादी करने को तैयार था और जिद करने लगा कि शादी मैं इसी से करूंगा। फिर 18 मई को डेट तय थी। 18 मई को तेजेश्वर ऐश्वर्या की शादी हो गई और ये शादी के दिन से ही इस परिवार की मुसीबतें बढ़नी शुरू हो गईं। परिवार के मुताबिक ऐश्वर्या का व्यवहार जिस दिन वो तेजेश्वर के घर विदा होकर आई, उसी दिन से बदलने लगा। वो दिन भर मोबाइल पर लगी रहती थी, तेजेश्वर से बात तक नहीं करती थी। एक दिन तेजेश्वर और ऐश्वर्या से इसी मोबाइल पर बातचीत करने को लेकर झगड़ा भी हुआ, लेकिन माँ बाप को लगा कि नई शादी है, नई शादी में एक दूसरे को समझने में कभी कभी थोड़ा समय लगता है। हो सकता है इसी वजह से ये आपस में इनकी तकरार है। ऐश्वर्या को थोड़ा वक्त देना चाहिए। फिर 17 जून को तेजेश्वर घर से नौकरी पर, यानी जो सर्वे का काम था, जिन लोगों को सर्वे कराना होता था, लैंड सर्वे, वो उससे संपर्क करते थे और वो सवेरे अपनी सारी लिस्ट बनाकर चलता था। 9:30 बजे वो घर से बाहर निकला और देर रात तक नहीं लौटा। उसका फ़ोन भी शाम के बाद से स्विच ऑफ हो गया। खैर, भाई ने जाकर गढ़वाल थाने में गुमशुदगी लिखवाई। अच्छा, कुरनूल पुलिस के मुताबिक इस केस की शुरुआती जांच तो नॉर्मल थी, जैसे पति पत्नी नई शादी के जोड़े में आपस में कुछ मनमुटाव हुआ हो और पत्नी ने पति को कुछ कहा हो या पति ने पत्नी को कुछ कहा हो और वो नाराज़ होकर घर से चला गया हो। लेकिन जब तेजेश्वर के भाई तेजवर्धन ने ऐश्वर्या पर ही शक जताना शुरू किया, तब उसकी CDR यानी कॉल डिटेल रिपोर्ट पुलिस ने निकलवाई और कॉल डिटेल रिपोर्ट निकलते ही पूरा मामला ही उलट गया, पलट गया। इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि 10 मई से 18 जून तक ऐश्वर्या की जिससे बात हो रही थी, करीब 2000 बार कॉल हुई है और इनमें से कई कॉल्स की ड्यूरेशन 1 घंटे से ज़्यादा थी। पुलिस ने इस नंबर की तलाश शुरू कर दी, ये किसका नंबर है, और तुरंत ही पता लग गया कि ये तिरुमला नाम के किसी लड़के का नंबर है।
जो इसी के ऑफिस में काम करता है। पुलिस ने ऐश्वर्या से इन कॉल्स के बाबत पूछताछ की। ये इतनी कॉल, 2000 कॉल, वो भी 10 मई से 18 जून यानी लगभग 1 महीने में, और कुछ कुछ कॉल्स 1 घंटे से ज़्यादा की। तो पहले तो वो अनजान बनने लगी, लेकिन जब सारे सबूत उसके सामने, सीडीआर में जो चीज़ें निकली थी वो उसके सामने रखे गए, तो उसने घबराकर अपना जुर्म कबूल कर लिया। ऐश्वर्या ने पुलिस को बताया कि वो बैंक में साथ काम करने वाले तिरुमला राव के साथ काफ़ी दिनों से रिश्ते में है। दोनों ने तेजेश्वर के हत्या करने की साजिश रची थी या प्लानिंग की थी, यानी पत्नी और उसके प्रेमी ने। इतना सुनने के बाद फिर गढ़वाल टाउन के सब इंस्पेक्टर कुमारी श्रीनिवास जो इस केस की जांच कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि तेजेश्वर को खोजने के लिए, जब तक ये आई नहीं थी, इसने कमिट नहीं किया था, उसको खोजने के लिए, और इसका कहना था मुझे पता नहीं कि मारा तो है हम लोगों ने, लेकिन वो कहाँ पर है मुझे नहीं पता। तो उसको खोजने के लिए अलग अलग जगहों पर सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। तो ये पता लगा कि 17 जून को तेजेश्वर जिस कार से घर से निकला वो गढ़वाल से आंध्र प्रदेश के पन्यम इलाके की तरफ गई थी, और पुलिस उसी इलाके में जाकर खोजबीन कर रही थी। बहरहाल 17 जून को गायब हुआ तेजेश्वर 21 जून को उसकी डेड बॉडी सुगली मेट्टा इलाके में नहर के पास पड़ी मिली। वो बुरी तरह से सड़ गई थी, उस पर कीड़े भी रेंगने लगे थे। इससे जब उसकी बॉडी को घर वालों को दिखाया गया तो तेजेश्वर के पिता गंता जयरामुलु ने जब पहले डेड बॉडी को देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ कि ये उनका बेटा तेजेश्वर है, लेकिन जैसे ही उसके हाथ में पहना हुआ कड़ा उन्होंने देखा, वो फूट फूट कर रोने लगे और ये कहा कि ये मेरा बेटा ही है। उनके पिता ने बताया कि हमने खुशी खुशी तेजेश्वर की शादी की थी, तब नहीं जानते थे कि हम जिसे बहू बनाकर लाए हैं वही बेटे की जान ले लेगी। अब पूरे घर में सन्नाटा है। वो उसकी तस्वीरें तेजेश्वर की देख देख कर, वो कहते हैं इसे देखकर बहुत तकलीफ़ होती है कि आखिरी वक्त में इसे कितना दर्द झेलना पड़ा होगा। फिर घर वालों ने बताया कि भाई मेरे बेटे ने क्या गलती की थी, और जिन लोगों ने ऐसा किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। बहरहाल सब इंस्पेक्टर कुमारी श्रीनिवास कहते हैं कि तेजेश्वर के मर्डर से पहले आरोपियों ने 3 महीने तक साजिश रची थी। सुपारी किलर्स इसमें लगाए गए थे। वो लगातार तेजेश्वर की रैकी कर रहे थे कि शादी के पहले ही उसे मार दिया जाए, लेकिन वो उसकी हर एक्टिविटी पर नज़र रखने के बाद भी, कि कहाँ से आना है कहाँ से निकलना है, रास्ते समझने के बाद भी वो अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो पाया, और 5 बार उन लोगों ने प्रयास किया उसको मारने का। फिर आईओ कहते हैं कि कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर कुरनूल से हमने 3 संदिग्धों को उठा लिया, नागेश, परशुराम और राजू को। कड़ाई से पूछताछ करने पर उन लोगों ने कबूला कि तिरुमला राव ने तेजेश्वर की हत्या के लिए उन्हें 2 लाख रुपए में सुपारी दी थी। मोबाइल फ़ोन की कॉल रिकॉर्ड से भी पता लगा कि आरोपियों और ऐश्वर्या के बीच लगातार बातचीत हो रही थी। इससे ये भी साबित हुआ कि मर्डर बहुत सोच समझकर, यानी कोल्ड ब्लडेड मर्डर था ये। गढ़वाल पुलिस के मुताबिक तीनों सुपारी किलर क्लाइंट बनकर तेजेश्वर से मिले घटना के एक दिन पहले 16 जून को, और उन्होंने कहा कि एर्रावली के पास जमीन की नपाई करवानी है। साजिश से अनजान तेजेश्वर उनके साथ चला गया। पहले गाड़ी एर्रावली की ओर गई, फिर NH-44 से कुछ दूरी पर वीरापुरम स्टेज के पास जाकर रुक गई। वहीं आरोपियों ने तेजेश्वर पर चाकू से हमला किया और उसका गला रेत दिया, ऐसा उन लोगों ने अपने कन्फेशन में बताया। तेजेश्वर के परिवार का आरोप है
कि हत्या में ऐश्वर्या के अलावा उसकी माँ सुजाता भी शामिल हो सकती है। उनको ये पता लगा कि सुजाता पहले तिरुमला राव के ऑफिस में ही काम करती थी और जब उसकी तबीयत कुछ खराब हो गई तो उसके स्थान पर उसकी ऐश्वर्या को नौकरी मिल गई। सुजाता ने ऑफिस में जाना बंद कर दिया था और उसकी बेटी को उसकी जगह काम करना पड़ा या करने लगी थी। इसी दौरान राव और ऐश्वर्या के बीच नज़दीकियाँ बढ़ गईं। सुजाता चाहती थी कि ऐश्वर्या की शादी तेजेश्वर से हो जाए ताकि वो तिरुमला राव के साथ अपना रिश्ता जारी रख सके। हालांकि केस में वो नहीं चाहती थी कि तिरुमला से इसकी शादी हो, वो ये चाहती थी कि इसकी शादी तेजेश्वर से हो जाए ताकि उसका और तिरुमला का जो संबंध है वो बना रहे। फिर जब ये सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या तेजेश्वर की माँ भी हत्या में शामिल है, तो एसआई कुमारी श्रीनिवास कहते हैं कि अब तक की जांच में ऐश्वर्या की माँ का कोई सीधा कनेक्शन नहीं आया है। मामले का मास्टरमाइंड वही बैंक कर्मचारी तिरुमला राव ही है। उसी ने हत्याकांड का प्लान बनाया था। हमने उसे 24 जून को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तेजेश्वर के एक पड़ोसी को भी गिरफ्तार किया है। हमें उनका ये कहना है पुलिस का कि उन्हें शक है कि हत्या के दिन वो आरोपियों के संपर्क में था। फिलहाल गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों से पूछताछ जारी है। सभी को घटनास्थल ले जाकर सीन ऑफ क्राइम को रिक्रिएट किया गया है और इन्हें जेल भेज दिया गया। आज की घटना देखिए, आज फिर एक पति की अलानाहक हत्या हो गई। उसे बिना वजह या बिला वजह उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उसका कोई दोष नहीं था, उसकी कोई गलती नहीं थी। देखिए, पतियों की हत्या का जो सिलसिला चल रहा है पिछले 6 महीने में, ये 10वीं घटना किस्सा गोई के माध्यम से आप तक मैं पहुंचा रहा हूं, जिसमें पतियों की हत्या पत्नियों ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर या प्रेमी की सलाह पर कर दी थी। ये शुरुआत हुई वही मेरठ से, जहां सौरभ के कई टुकड़े करके नीले वाले ड्रम में रखकर और उसे फिर सीमेंट से जमा दिया गया। ये शुरुआत वहीं से हुई और फिर ये घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। उसके बाद की घटनाओं की तो जैसे लाइन लग गई है और ये सारी हत्याएं पत्नियों ने अपने प्रेमी की सलाह पर या प्रेमी के साथ मिलकर की है। हर घटना में यही सोचकर पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ ये घटनाएं कारित की कि इसके रास्ते से, पति को रास्ते से हटाने के बाद दोनों लोग आराम से ऐश का जीवन बिताएंगे और किसी को पता नहीं चलेगा, बाकी ज़िंदगी ऐश में कटेगी। पत्नियों ने पतियों को मारने में जो अकल लगाई, जो दिमाग लगाया, जितने पैंतरे बदले, जितने रंग दिखाए, उसे देख के तो जो सबसे चालाक पक्षी है कौवा, कौवे को भी शर्म जरूर आती होगी। आप देख लीजिए लाइन से इन सबको। और गिरगिट अपना रंग बदलना भूल गए होंगे, जिस तरह से पत्नियों ने दिमाग लगाकर अपने पतियों की हत्या की है। अब वो घटना देखिए मेरठ वाली ही, कि पति को सांप ले आए सपेरों के यहाँ से, जिनमें जहर नहीं होता, फिर पति को मार दिया, फिर उसकी कमर के नीचे सांप को दबा दिया, फिर वो सांप, उसका हिस्सा बाहर जो था, उसने 17 बार अपने दांत उसके शरीर में गड़ाए। ये लगा था जैसे कि दुनिया ये समझेगी कि सांप काटने से इसकी मृत्यु हो गई और फिर हम अपने प्रेमी के साथ सारी जिंदगी मौज करेंगे, सारा जीवन ऐश ही ऐश है। लेकिन इन सभी घटनाओं में पत्नियों की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई और वो प्रेमियों के साथ पकड़ी गईं, गिरफ्तार हुई और अभी भी जेल में ही हैं। प्रेमी जोड़े जेल से वो निकलेंगे कब ये पता नहीं है, कब रिहा होंगे ये पता नहीं है, कब जमानत मिलेगी ये पता नहीं है, और बाहर जब निकलेंगे तो वो साथ साथ रह भी पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। और ये देखने वाली बात ज़रूर होगी। जब कभी ऐसा होगा मैं अपडेट करूंगा कि बाहर निकलने के बाद क्या दशा हुई उनकी, क्या दोनों
साथ रह पाए। देखिए, एक भजन है, मैं अभी इस वीडियो के अंत में उसको ऐड कराऊंगा कि कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। बहुत पॉपुलर, बहुत पुराना, बहुत एक एक लाइन उसकी इन्हीं जो हत्याएं अब तक पतियों की हुई हैं उस पर है, कि मतलब उस पर फिट बैठता है कि कोई लाख करे चतुराई। सब चतुराई से इन लोगों ने पतियों की हत्या की, लेकिन हर मामले में ये पत्नियां और उनके प्रेमी पकड़े गए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।